पोल्ट्री के अंदर हल्की सी आपकी कोताही, हल्की सी आपकी नज़रअंदाजी जो है ना वो आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि यार ये काम बड़ा आसान है, या जो वीडियोस देख के कि जी 2 घंटे सुबह, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप दें, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपकी लहरें बहरें नोटों की बारिश हो जाएगी, ऐसा चक्कर नहीं होता भाई मेरे। बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब हमारे से हल्की सी कोताही हुई ना तो बर्ड जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, ये बहुत ही नाजुक बर्ड है, इनको ऐसे रखना पड़ता है जैसे आप अपने बच्चों को रखते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, उसका पैम्पर लीक हो जाए या वो गीली जगह पे बैठा हो तो उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसको सर्दी भी लग रही होगी तो वो बता नहीं पाता। सेम यही हाल बर्ड का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हमजा खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमसर फार्म। दोस्तों, एक हल्की सी कोताही जो है ना पोल्ट्री के काम में आपको काफ़ी नुकसान दे सकती है। उसकी मिसाल क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें, ये यहाँ पे मैंने वो पट्टियाँ रखी हुई थी अपनी लेमन ब्राउन की। ठीक है जी, अब देखें नुकसान क्या हुआ है। जो कोताही हुई वो कोताही क्या हुई, यहाँ पे रखते हैं हम पानी। अब वो हुआ क्या, हुआ ये कि वो पानी रख के, ज़ाहिर सी बात है पानी रख दिया, रख के चले गए थे फीड शीट डाल के। वो मुर्गी ने, किसी ने इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, जंप लगाया, वो गैलन जो है ना वो उलट गई। हालांकि ये बड़ा सेट किया हुआ है, बनाया हुआ है, इसके ऊपर ईंट भी रख देते हैं वज़न के हिसाब से ताकि ये उल्टे ना। तो अल्लाह का शुक्र है सही चल रहा था। लेकिन बस उस दिन कोताही ये हुई है कि जो दोपहर में हम चक्कर लगाते हैं ना आके, ठीक है, तो वो ज़रा चेक चुक कर लेते हैं। उस दिन चेक नहीं किया, कल चेक नहीं कर सके, तो उसका ये हुआ, ये गैलन उल्टी है, उलट के जो पानी है ना वो सारा गिरा है इधर। अच्छा, अब पानी यहाँ पे गिरा, अब ये है लकड़ी बूरा, ये जो इसके अंदर डाला हुआ है, ये चूसते चूसते जो है ना, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी गीला, ये भी गीला, ये ऐसा ऐसा करते करते ना, ये देखें वो वहाँ तक देखें, वो सारा का सारा जो है ना वो गीला हो गया। अच्छा, हमने गौर नहीं किया, फीड डाल के हम नीचे चले गए थे। उसके बाद जी ऊपर आके देखा गैलन उल्टी हुई थी, बूरा था, बूरे ने पानी जज़ब कर लिया, ऊपर से खुश्क हो गया, पानी नीचे बैठ गया। अब नीचे बैठ के जो है ना वो पानी ट्रैवल कर रहा है इसके अंदर, सारे बूरे के अंदर बूरा ऐसा ऐसा गीला होता जा रहा है। हमने गौर ही नहीं किया। नहीं जी, रात आ गई, रात हमने इनको बंद किया, बंद करके जो है ना हम चले गए नीचे। अब सुबह आए हैं तो आगे देखा है जी, ये देखें, ये सारा गीला हुआ है, सारा गीला हुआ है। और जाहिर सी बात है बूरा गीला था, मुर्गियाँ जो है ना वो गीले बूरे में बैठी नहीं। उसका नुकसान क्या हुआ, उसका नुकसान ये हुआ जी कि मुर्गियों को हो गया जुकाम हो गया और वो छींके मारने लगी, इस तरह रेशा सा होता है। ठीक है, वो तो ये शुक्र है अल्लाह का कि हमने रात ये मसला हुआ है, सुबह जब हम सुबह 7:30-8 बजे आए हैं तो आके हमने देखा है। अब यहाँ से मुर्गियों को शिफ्ट किया है जी यहाँ, ये देखें जी, यहाँ पे अब इनको ना हल्का हल्का ज़ुकाम भी हो रहा है, मतलब सारी मुर्गियों को नहीं, 1-2 मुर्गियाँ जिनको ज़ुकाम हो रहा है, ठीक है, जो थोड़ी बहुत ढीली हैं, और बाकी अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। लेकिन अगर मज़ीद इसके अंदर हम रहने देते तो शायद ये नुकसान ज़्यादा हो जाता। अब एंटीबायोटिक चलाया दिया आज इनका ज़ुकाम के लिए, एंटीबायोटिक चला दिया, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह वो लजीज़ 2 से 3 दिन चलेगा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि ये मुर्गियाँ जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, पोल्ट्री के अंदर हल्की सी आपकी कोताही, हल्की सी आपकी नज़रअंदाजी जो है ना वो आपको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि यार ये काम बड़ा आसान है, या जो वीडियोस देख के कि जी 2 घंटे सुबह, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप दें, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपकी लहरें बहरें नोटों की बारिश हो जाएगी, ऐसा चक्कर नहीं होता भाई मेरे। बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत ही नाजुक बर्ड है, इनको ऐसे रखना पड़ता है जैसे आप अपने बच्चों को रखते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, उसका पैम्पर लीक हो जाए या वो गीली जगह पे बैठा हो तो उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसको सर्दी भी लग रही होगी तो वो बता नहीं पाता। सेम यही हाल बर्ड का है, बर्ड को सर्दी भी लग रही होगी तो बर्ड बता नहीं पाता। अब हमारे से हल्की सी कोताही हुई ना
तो बर्ड जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन ये है कि अब फ़ौरन पता चल गया, अब मतलब फ़ौरन का मतलब ये है कि नेक्स्ट डे ही पता चल गया। अगर मज़ीद इसको नोट ना करते, अब आपको मैंने बूरा दिखाया है, बूरा देखें ऊपर से कई जगहों से गीला नज़र आ रहा है, कई जगहों से गीला नहीं है, लेकिन वो हाथ लगाएं तो पता चलता है। अब ऐसे हाथ लगा के रोज़ कौन चेक करेगा, लेकिन हम चेक करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने बर्ड का ख्याल रखना है। चेक किया तो पता चल गया कि भाई ये मसला है। अगर जिसको नहीं पता चला वो बर्ड को उधर ही रहने दे, बर्ड तो गया उसका हाथ से। तो सर ये काम आसान नहीं है, इसलिए जिसने करना है वो सोच समझ के काम करे, ठीक है। अगर कमर्शियल लेवल पे करना है, हाँ घरेलू लेवल पे करना है तो जैसे मर्जी कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो कोई 2 4 5 10 मुर्गियाँ रखनी होती हैं, वो ऐसा कोई इशू नहीं होता, वो आप खुला छोड़ लिया करें, ठीक है। एक दफ़ा एक आधी दफ़ा वैक्सीन कर दी, वो इशू नहीं है। हाँ जिसने बड़े लेवल पे काम करना है या जिसने घर में कोई 50-100 मुर्गी रख के अंडा बेचना है, ठीक है, ये मुर्गी तैयार करके बेचनी है, उसके लिए ये हिदायत है कि भाई मुर्गियों का ख्याल रखना पड़ता है, बड़ा टाइम देना पड़ता है, बड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है, बड़ा इनको समझना पड़ता है। जब आप इनके साथ बैठेंगे समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बर्ड क्या चाहता है, इसकी क्या आदत है, ठीक है। सुबह आए, आके इनको फीड डाली, पानी डाला, रख के चले गए, शाम को आए, फीड डाली, पानी डाल, रख के चले गए, इस तरह बर्ड नहीं पलता, ठीक है। ये सब कहानियाँ हैं, ये सब कहानियाँ होती हैं कि जी आप 10 मिनट सुबह दे दें, 10 मिनट शाम दे दें, घंटा सुबह दे दें, घंटा शाम दे दें, उसके बाद आपके जो है ना नोटों की बारिश हो जाएगी। ये सब फिल्में होती हैं, ठीक है। मैंने आपको शुरू दिन से बताया था कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, जो मुझे फ़ायदे होंगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं पालूंगा बर्ड को मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ और करता रहूँगा, ठीक है जी। अब ये प्रॉब्लम आई है, ये मैंने एंटीबायोटिक चलाया है। एंटीबायोटिक मैंने कौन सा चलाया है इंशाल्लाह उल अज़ीज़ वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से सारा बताऊंगा, ठीक है। अब ये बर्ड को थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है असल में। अब एक अंकल है मंडी भावुद्दीन से, उन्होंने मुझे जो है ना ये 4 पीस बुक करवाए हुए हैं इसके पट्टियों के, ठीक है। उनकी पेमेंट भी आ गई है मेरी तरफ से। मैं उनको सुबह से कॉल कर रहा हूँ उनको सिर्फ ये बताने के लिए कि जी बर्ड थोड़ा डिस्टर्ब है, अगर तो इंतज़ार कर सकते हैं 2-3 दिन के लिए, चलो मैं मुकम्मल एंटीबायोटिक इनको करवा दूँ, ठीक है। तो हालांकि बर्ड दिखने में माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे पता है ना कि बर्ड डिस्टर्ब है थोड़ा सा। अगर वो वेट कर सकते हैं 3-4 दिन, चलो बेहतर हो जाएगा उनके लिए कि मैं ना प्रॉपर एंटीबायोटिक करवा के इनको हेल्दी उनको दूं, ठीक है, ताकि उनके लिए कोई परेशानी ना बने, क्योंकि हर बंदा संभाल नहीं सकता, ठीक है। और अगर वो रजामंद नहीं होंगे तो उनके पैसे उनको मैं वापस कर दूं, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बंदे ने मुझे एतमाद में आके पेमेंट दी है और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उनको बीमार बर्ड दे दूँ, ठीक है। हालांकि देखने में बिल्कुल ठीक है। मगर दोस्तों अंकल की उनकी कॉल आ गई थी, जिनका जिक्र कर रहा था आपके साथ, उनकी कॉल आ गई थी, तो इसलिए फिर जो है ना वो वीडियो रुक गई बीच में। अच्छा अंकल से बात हुई है मेरी, अंकल ने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, आपने पैसे वापस नहीं भेजने, आप इनके एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करवाएं और उसके बाद फिर आप इनको यहाँ से रवाना कर दें मेरे पास। तो अंकल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एतमाद किया। मैं उनसे कह रहा था कि अगर आपको पैसे वापस चाहिए तो आप पैसे वापस ले लें, उन्होंने कहा नहीं पैसे वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये पराया वाली बात मत करें आप मेरे साथ। तो जब ये कम्स ठीक हो जाएंगे तो आप जब बेहतर समझेंगे आपने भेज देने, अगर एतबार ना होता तो मैं आपको पैसे भी ना भेजता। तो उनका बहुत शुक्रिया, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मेरे पे एतबार किया और मेरा सारा मामलात सुने, समझे और बात सुनी मेरी, और मेरी सिचुएशन सारी समझी और समझने के बाद मेरे पे एतबार करके उन्होंने मेरी बात मानी। तो लेकिन दोस्तों ये थी अब तक की वीडियो, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग इसको कोई मामूली चीज़ समझ के या बहुत आसान चीज़ समझ के मत शुरू करें, ठीक है। ये काम बहुत तवज्जो मांगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, ठीक है। इसको तवज्जो की ज़रूरत होती है, मेहनत भी होती है, लेकिन तवज्जो ज़्यादा चाहिए। तवज्जो देंगे तो आपका बर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा, हल्की सी कोताही काफ़ी नुकसान कर सकती है। तो ये थी आज तक की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमजा खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।